अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ग्रेट पाकिस्तान चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जब से ईरान की जानिब से भी धमकी लगा दी गई है कि हम भी इसराइल के ऊपर एक बड़ा हमला करने जा रही हैं जो कि हिजबुल्लाह की तरफ से ही किया जाएगा, तो उसके बाद से देखा जाए तो बाकी ममालिक भी अब आहिस्ता आहिस्ता अमन की तरफ आना चाह रही हैं, बातें कर रही हैं अमन की। अमेरिका खुद ये चाह रहा है या कह रहा है कि इसराइल गज़ा के ऊपर जो कब्ज़ा है वो जो सोच चुका है इस बारे में उसे पीछे हट जाए। अब यहाँ अमेरिका को अगर लेकर देखा जाए तो अमेरिका के लिए ये बड़ी हार होगी अगर तो अमेरिका इस जंग में बराह रास्त कूद पड़ता है। अगर फ़र्ज़ करें इसराइल किसी की भी नहीं सुनता और हमले जारी रखता है और जंग कई ममालिक तक फैल जाती है, लबनान इसका बाकायदा हिस्सा बन जाता है, तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी हार होगी। क्योंकि अगर अमेरिका फ़लस्तीन की जंग में सीधा कूदेगा तो रूस को मौका मिल जाएगा कि वो यूक्रेन वार को तेज़ कर दे। आगे ही अमेरिका क्योंकि एक फ्रंट के ऊपर असला फ़राहम कर रहा है, इमदाद फ़राहम कर रहा है, तो दूसरी तरफ इसराइल को भी पूरी इमदाद फ़राहम करनी पड़ेगी। दूसरा जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़, वो अमेरिका से अलग बड़े लेवल के ऊपर नाराज़ हो जाएंगी। तीसरा यहाँ दोस्तों एक और पहलू भी निकल कर सामने आ रहा है जो कि पहले किसी ने नहीं था सोचा। चाइना शायद इसी इंतज़ार में है कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग तेज़ हो जाए और अमेरिका इसमें कूद पड़े। अमेरिका के दो फ्रंट ओपन हो जाएंगे, जिसमें एक तो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग होगी और दूसरा रशिया और यूक्रेन की जंग। इसके बाद चाइना के लिए बड़ा ईजी हो जाएगा कि वो ताइवान के ऊपर भी हमला कर दे और इसे अपना हिस्सा बना ले, बाकायदा इसके ऊपर कब्ज़ा कर ले या एक और फ्रंट खोल दे। तो ऐसे में अमेरिका ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि तीन जंगें जो कि बड़े दो सुपर पावर्स होंगे, रशिया और चाइना, इनके साथ भी लड़ना पड़े, चाहे प्रॉक्सी वार करनी पड़े, चाहे असला फ़राहम करना पड़े इन बाकी ममालिक को जो कि इन दो बड़े ममालिक के ख़िलाफ़ लड़ रहे होंगे, ताइवान और यूक्रेन, या चाहे बराह रास्त इसे कूदना पड़े, ये किसी भी सूरत में अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो आखिरकार जो अमेरिका के ऊपर टैग होगा सुपर पावर का वो हट जाएगा इन तीनों जंगों की वजह से। तो ये देखा जाए तो फ़लस्तीन की हमायत में चाइना और रशिया पहले ही सामने आ चुकी हैं और उनकी जो हमायत है वो इसी वजह से है कि अगर अमेरिका कुछ इस तरह की कोशिश करेगा तो उनके लिए बड़ा इजी हो जाएगा अपने टारगेट को अचीव करना। मेन मसला यही है कि अमेरिका के ऊपर से जो सुपर पावर का टैग है इसे हटाया जाए और चाइना एज ए ग्लोबल सुपर पावर कंसीडर कर लिया जाए, जिससे फिर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा और ज़्यादातर फ़ैसले चाइना की तरफ होने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादातर ममालिक चाइनीज़ लीडरशिप के साथ मुलाकातें करेंगे और अपने मसलों को डिस्कस किया करेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ अमेरिका गौर फ़िक्र कर चुका है और इसलिए अमेरिका ये कह रहा है कि गज़ा के ऊपर अगर इसराइल कब्ज़ा करना चाहता है तो वो इससे पीछे हट जाए। इसके अलावा जो उर्दन और मिस्र की जो सरबराहान हैं उनके साथ भी अमेरिकन सदर की मुलाकातें तय हो चुकी हैं जो कि जल्द हो जाएंगी। बाकी अरब कंट्रीज़ के साथ भी ये होने जा रही हैं। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका ये जान चुका है कि अगर हमने कोई भी गलती की तो इसका फ़ायदा रूस और चाइना यानी थर्ड पार्टी अच्छे तरीके के साथ उठा लेंगे। लेकिन जो भी है इसमें देखा जाए तो जो सिविलियन है वो अभी भी अपनी जानें गंवा रही हैं और उनकी किसी को भी फ़िक्र नहीं है। वो चाहे मुस्लिम अरब कंट्रीज़ हों, चाहे वो दुनिया की बाकी सुपर पावर हों जिसमें चाइना रशिया शामिल है, या चाहे इसराइल या अमेरिका हो। खैर दोस्तों, ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।